बिहार में शिक्षक बनकर ठाठ बाट की जीवन जीने के होड़ में लोगों ने किन किन कांडों को कर गुजरा, यह आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। बात हम कर रहे हैं 2006 से, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने लगे। लेकिन उस समय से उन्होंने शिक्षा के जगत में जिस तरह का रुख अपनाया, वह कह लीजिए कि एक मिसाल साबित हो गया। और उसके परिणाम दो तरह के निकले। एक तो निकला कि शिक्षा विभाग में क्रांति हो गई, बच्चों तक शिक्षा पहुंच गया। वहीं दूसरे तरफ एक क्रांति की दूसरे जो पहलू है, वह पहलू बड़ा ही खतरनाक है। वह पहलू है कि इसमें कई सारे लोगों ने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल कर ली। और वह निगरानी विभाग जो अपराध इकाई EOU है, वह जब जांच की तो जांच में कई परत दर परत खुलासे होने शुरू हो गए। कुछ लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हासिल किया, कुछ लोगों ने अपने ही प्रमाण पत्र में अंक में फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल किया, कुछ लोगों ने दूसरे का कागज के बदले अपना कागज बनाकर उसको नौकरी हासिल किया। तो कई ऐसे जो कह लीजिए कि निर्लज प्रवृत्ति के लोग हुए, जो लोग सीधे बिना किसी शिक्षण को प्राप्त किए अवैध गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री खरीद लिए 4,000 5,000 में, और सीधे बिहार में नौकरी पा लिए। और ये सारे कर्मकांड हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में। और हैरानी की बात है कि जब उसके बाद BPSC TRE 1 2 3 की जब बहाली होने लगी, तो इस बहाली में भी कई खेल होते चले गए। ये कोई नहीं कह सकता है कि खेल नहीं हुआ है, क्योंकि TRE 3 का आपको याद होगा कि EOU ने जब कार्रवाई की तो परीक्षा को रद्द करना पड़ गया। फर्जीवाड़े के जो कह लीजिए कि जो मूल बातें थी, वह झारखंड के कोहिनूर होटल में प्रश्न उत्तर रटते पाए गए थे। ये बताने की मुझे जरूरत भी नहीं है कि TRE 2 को भी EOU के जांच में जो है कि फर्जीवाड़ा हुआ है को लेकर के अखबार भी चली गई थी। कई सारे मामले हैं, और आज भी सरकार को यह महसूस है कि TRE 1 2 3 में अवैध तरीके से कई लोग जो है फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे, जुगाड़ तंत्र के सहारे नौकरी हासिल कर लिया है, जिसका जांच चल रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है कि गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से हजारों की संख्या में शिक्षक प्रमाण पत्र हासिल कर जो है कि उसके सहारे शिक्षक बन गए हैं, और उसको निगरानी कह लीजिए चिन्हित कर चुकी है। और धर पकड़ की अब जो है कि अभियान शुरू होने जा रही है। कौन है, कहां के हैं, किस तरह की प्रकार की मामला है, सारी चीजों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। और TRE 1 2 3 में भी क्या कुछ होने वाला है, इस पर ही हम चर्चा करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानिए आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया, और इस बहाली में योग्य अभ्यर्थियों के अलावे कई ऐसे लोग हुए जो शिक्षक के नाम पर कलंकित हो जाने वाले लोग, उन्होंने शिक्षा जगत को ही बदनाम कर रख दिया। माननीय मुख्यमंत्री के जो उद्देश्य थे, जो सपने थे, उन सपनों को कैसे दागदार कर दिया, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। बहाली तो 2006 से ही माननीय मुख्यमंत्री करा रहे हैं, कभी नियोजित टीचर के नाम पर, कभी विशिष्ट टीचर के नाम पर, कभी BPSC टीचर के नाम पर, न जाने क्या क्या। लेकिन आप वर्तमान में भी विद्यालय में अगर पहुंचेंगे तो वहां के हालातों से आप रूबरू हो जाएंगे। भवन तो चमकता मिलेगा, शिक्षक तो नजर आएंगे, लेकिन उसके अंदर की जो गुणवत्ता है वह आपको हाशिए पर नजर आएंगे। और इसको लेकर के लगातार प्रयास शिक्षा विभाग कर रही है। लेकिन हैरानी और ताज्जुब की बात है कि शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारियों की ही वजह से ये सारे कर्मकांड हो रहे हैं। और इसके खुलासे हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार का ही अभिन्न अंग EOU आर्थिक अपराध इकाई वो स्वतः कर रही है। और उस मामले की जब जांच कर रही है, तो जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे यह साबित हो जा रहा है कि किस तरह शिक्षा विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है। किस तरह भ्रष्ट अधिकारी, जो अयोग्य लोग हैं, जो कह लीजिए कि फर्जी शिक्षक हैं, उसके फाइल को दबाकर उसको सैलरी प्रदान किया जा रहा था।
किस तरह से बिहार के राजस्व को चूना लगाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार के नौनिहालों का भविष्य गर्त में पहुंचाया जा रहा था। अब देख लीजिए, ऐसे कई लोग होंगे जो इस तरह का कर्मकांड करके टीआरई 1, 2, 3 में भी आए हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर जब जांच शुरू हुई तो नियोजित शिक्षक बहाली में बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हो गया। अब तक के जांच में फर्जी प्रमाण पत्र और अंक पत्र का मामला सामने आता था, लेकिन अब जो है वह गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की डिग्री पर नौकरी पाने का भी मामला सामने आया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में पता चला है कि यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, चेन्नई और उत्तराखंड के 10 कॉलेज, बोर्ड और विश्वविद्यालय की मान्यता बिहार सरकार से 2008 में ही समाप्त कर दी गई थी। इसके बावजूद इन संस्थानों से डिग्री लेकर 1346 लोग शिक्षक बन गए। अब सोचिए, 1346 लोग चेन्नई, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, वहां जा जाकर डिग्री लिया। वकायदा आपको हम बताते चले तो डिग्री बेचने वाले कई गैंग एक्टिव हैं बिहार में। बिहार के अलग अलग जिला, पूर्णिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, अररिया हो, पटना हो, सबसे ज्यादा वहां पर ब्रांच खोल खोल के लोग सीधा खुलेआम पेपर में पोस्टरबाजी करा कर लोग, जगह जगह रोड किनारे पोस्टर साट कर लोग डिग्री बेच रहा है। 15,000 में, 10,000 में। अभी देखिए हाल ही में लाइब्रेरियन की बहाली आएगी और बीपीएससी के एक शिक्षक हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, नाम उसका अभिमन्यु है, और वह जो है कि खुलेआम अलग अलग विश्वविद्यालय के जो ब्लिस का डिग्री होता है, एक बिहार में सरकारी नौकरी कर रहे शिक्षक इस तरह का कांड करता है, सभी को मालूम है, लेकिन सोच लीजिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। खुलेआम डिग्री बांटा है, बेचा है, सोच लीजिए। तो ऐसे ऐसे, और किसी को कोई नॉलेज नहीं है, कह लीजिए भौतिक रूप से किसी ने अध्ययन नहीं किया। डिग्री लेना है, 2 दिन में डिग्री, पीजी का डिग्री, बीएड का डिग्री, डीएलएड का डिग्री, जो चीज का डिग्री भैया चाहिए डिग्री। पान दुकान करने वाला बीएड का डिग्री ले रहा है और शिक्षक बन जा रहा है। सोचिए बिहार का भविष्य क्या होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद यहाँ पे लिखा हुआ है भैया कि 1346 ऐसे शिक्षक हैं जो बिहार में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये सारे गैर मान्यता प्राप्त डिग्री खरीद लिया। खरीद बिक्री करने वाले को क्या पता कि भैया कहाँ क्या होना है, वो पैसा दिया, ले लिया, नौकरी में घुस गया। सरकार वैसे अंधा विभाग के अंधा अधिकारी वाले स्टाइल में दे रहा है वेतन, बिहार के राजस्व को चूना लगा रहा है, लेकिन पचा नहीं पाएगा ना, सबसे बड़ा ये सवाल है। अब यहां पर देख लीजिए, इनमें सबसे अधिक वैशाली के 159 शिक्षक हैं, समस्तीपुर दूसरे स्थान पर है, पटना में 64 शिक्षक इस श्रेणी में है। अब इन पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। इनकी नौकरी तो जाएगी ही, इनके वेतन की भी वसूली की जाएगी। निगरानी ने 10 संस्थानों की सूची जिलावार एकदम लिस्ट जारी कर दिया है। जारी लिस्ट में यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए, हम नहीं बोलना चाहते हैं ऐसे सब संस्थानों जो अवैध या गैर मान्यता प्राप्त है, ना ही हमको इनका प्रमोशन करना है फोकट में, इसलिए आप यहाँ देखिए कई सारे हैं कि मामले कई खुलासे हुए हैं। 6.67 लाख प्रमाण पत्रों की जांच में 3,000 के आसपास फर्जी शिक्षक निकले जिस पर केस हो गई है और पकड़ धकड़ उसका चल रहा है। 1346 ऐसे शिक्षकों की विभाग को जानकारी मिल गई है और उससे मांगी गई है जो गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल किए हैं। रैकेट का भी खुलासा हुआ है, जांच में फर्जी डिग्री बनाने वाले रैकेट का भी खुलासा हुआ है। यह गिरोह अलग अलग विश्वविद्यालय के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करता था। अब बोर्ड और विश्वविद्यालय भी निगरानी के रडार पर है। हम तो पहले से ही कहे हैं कि जिस दिन बिहार में जितने भी सरकारी नौकरी कर रहे जो भी व्यक्ति है उसके डिग्री का भौतिक सत्यापन होने लगेगा। भौतिक सत्यापन किस प्रमाण पत्र का? तो जाति का, आय का, निवास का, एनसीएल का, साथ ही साथ जो है कि बीएड का, पीजी का, ऑनर्स का, डीएलएड का, सीटेट का, एस्टेट का, ये सारे प्रमाण पत्र की जिस दिन भौतिक सत्यापन होनी शुरू हो जाएगी, निश्चित तौर से उस दिन याद रखिएगा कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे। और खासकर जब टीआरई 1, 2, 3 के मामले से बने शिक्षक हैं, इसमें तो भौकाली मचा कर रख दिया है। ये सारे लोग की जब जांच बड़े कड़ाई से होने लगेगी तो निश्चित तौर से कई भेद खुलेंगे। हाँ, यहां पर ये कहते
निसंकोच हम कह रहे हैं कि कई सारे योग शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी योग्यता से नौकरी हासिल की, उन पर कोई आंच तो नहीं आएगा। लेकिन जो लोग फर्जीवाड़े को अंजाम दिए हैं वे लोग सलाखों के पीछे दिखेंगे और शाहिद आजकल उसको जरूर यहां आपको खबर दिखाएगी उनकी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।